गरीब की ईद। सुनिए, यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब लड़के की है जिसका नाम राशिद था। राशिद और उसकी मां फातिमा गरीबी के कारण अपने जीवन के संघर्षों को अकेले ही झेल रहे थे। वे गांव के एक छोटे से झोपड़े में रहते थे जो बारिश के समय बहुत सील जाता था और गर्मी में कच्ची दीवारों से हवा के गहरे झोंके आते थे। राशिद की मां एक मेहनती और ईमानदार औरत थी जो घर का गुजारा करने के लिए सिलाई का काम करती थी। राशिद स्कूल जाता था लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि स्कूल के खर्च और किताबों का खर्च उनकी मां के लिए बहुत ज्यादा था। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। फिर एक दिन रमजान का महीना शुरू हुआ। पूरी दुनिया में रमजान का महीना हर्ष और उल्लास का समय होता है, लेकिन राशिद और उसकी मां के लिए यह महीना सिर्फ तकलीफों और संघर्षों से भरा था। उनके पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही खाने के लिए पर्याप्त सामान। राशिद की मां फातिमा जानती थी कि इस महीने का महत्व सिर्फ भोग और सांसारिक आनंद से कहीं अधिक है, लेकिन गरीबी ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। रमजान के आखिरी 10 दिन थे और ईद का पर्व नजदीक आ रहा था। पूरे गांव में लोग खुश थे। हर घर में ईद की तैयारियां चल रही थीं। राशिद ने भी अपनी मां से पूछा, मां, क्या हम इस बार ईद पर कुछ अच्छे कपड़े खरीदेंगे? फातिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, हम सब अच्छे से ईद मनाएंगे, लेकिन तुम जानो कि हमारे पास थोड़े ही पैसे हैं। राशिद का दिल थोड़ा उदास हो गया। उसने सोचा, क्या हम कभी भी ईद पर खुशियां महसूस कर पाएंगे? ईद के दिन जब पूरे गांव में लोग नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज के लिए तैयार हो रहे थे, तब राशिद और उसकी मां के पास पहनने के लिए कुछ खास नहीं था। फातिमा ने अपने पुराने कपड़े धोकर उन्हें थोड़ा सा सजा लिया और राशिद को वही कपड़े पहनने के लिए दिए जो पिछले साल ईद पर पहने थे। राशिद ने कपड़े पहनने के बाद देखा कि वे थोड़ा घिस गए थे, लेकिन उसने अपनी मां के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कोई शिकायत नहीं की। फातिमा ने राशिद से कहा, ईद का दिन सिर्फ अच्छे कपड़ों या खाने का नहीं है। यह दिन इस बात का है कि हम अपने दिलों में खुशी और भलाई रखें। तुम देखोगे बेटा, सच्ची खुशी वही है। ईद के दिन राशिद ने अपने दोस्त अली को देखा जो अच्छे नए कपड़े पहनकर आ रहा था। अली ने राशिद से पूछा, राशिद, तुम इस बार ईद पर क्या लेकर आए हो? राशिद ने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं, बस यही पुराने कपड़े हैं। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए ईदी लेकर आता हूँ। अली ने राशिद को एक छोटा सा पैसा दिया और कहा, तुम भी इस ईद को अच्छे से मनाओ। राशिद की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अली का धन्यवाद किया। अब उसकी सोच बदल गई थी। उसे समझ में आ गया था कि सच्ची ईद उसी दिन होती है जब दिल से हम एक दूसरे को खुशियां देते हैं, न कि सिर्फ बाहरी दिखावे से। फातिमा ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, देखो बेटा, यह ईदी जो तुम्हें अली से मिली है, यही असली तोहफा है। यह पैसा नहीं, बल्कि सच्चा प्यार और समर्थन है जो लोगों से मिलता है। राशिद ने दिल से महसूस किया कि गरीबी, दुख और तकलीफें सिर्फ बाहरी चीजें हैं। सच्ची खुशी तो उन रिश्तों में है जो हम एक दूसरे से बनाते हैं। ईद के दिन पूरे गांव में एक अद्भुत बदलाव आया। लोग सिर्फ नए कपड़ों और खाने का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि वे एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे थे। गरीब और अमीर हर कोई एक साथ ईद मना रहा था। राशिद और उसकी मां ने भी गांव के उन बच्चों के साथ ईद का त्योहार मनाया जिनके पास कोई नहीं था।
फातिमा ने अपनी सिलाई से कुछ नए कपड़े बनाए और उन बच्चों को दिए और राशिद ने अपनी ईदी से सबको मिठाइयाँ बांटी। अब राशिद को समझ में आ गया था कि गरीबी सिर्फ बाहरी दिखावा होती है। असली ईद तो दिलों में होती है, जब हम अपनी खुशी और दुखों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। गरीब होते हुए भी राशिद ने अपने दिल में खुशियां ढूंढी और इस ईद को यादगार बना दिया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।